जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब भी हम कान्हा जी का नाम लेते हैं तो मन में एक प्यारी सी मुस्कान और कानों में बांसुरी की धुर धुन गूंज उठती है। इस साल 16 अगस्त 2025 को कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा। उसके अगले दिन यानी 17 तारीख को दही हांडी महोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पृष्ठभूमि: भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को हम जन्माष्टमी कहते हैं। कथा के अनुसार जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ गया तो विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में जन्म लेकर धरती से अधर्म का नाश किया। कृष्ण बचपन से ही माखन और दही के बहुत शौकीन थे। गोपियों ने उनसे बचाने के लिए दही माखन को ऊंचाई पर लटकाना शुरू किया, लेकिन कान्हा और उनके दोस्तों ने मानव पिरामिड बनाकर इसे चुराना शुरू कर दिया। यही परंपरा आज दही हांडी के रूप में जीवित है। तिथि और महत्व: दही हांडी का पर्व सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के बालकाई की उस अद्भुत लीला की याद है जब नटखट कान्हा माखन चुराने के लिए गोपियों के घरों में चढ़ जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हर साल बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है और इस पर्व का एक खास हिस्सा है दही हांडी, जो कान्हा की बाल लीलाओं को जीवंत कर देता है। भारत खासकर महाराष्ट्र में बेहद धूमधाम से दही हांडी का पर्व मनाया जाता है। दही हांडी की परंपरा श्री कृष्ण के माखन और दही चुराने की लीलाओं से जुड़ी है। वृंदावन और गोकुल में कान्हा अपने सखाओं के साथ मिलकर ऊंचाई पर लटकी हांडी तोड़ते थे, जिसमें माखन, दही, मिश्री और गुड़ भरा होता था। यही लीलाएं आज के समय में गोविंद पथक निभाते हैं। इतिहास और सांस्कृतिक रंग: माना जाता है कि दही हांडी की शुरुआत लगभग 400-500 साल पहले हुई थी, लेकिन आज ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भाईचारे, टीम वर्क और साहस का प्रतीक भी बन चुका है। खासकर महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, पनवेल और पुणे में गोविंद टीमें कई मंजिलें ऊंचे पिरामिड बनाकर हांडी तक पहुंचती हैं। भीड़ में जयकारे गूंजते हैं, गोविंदा आला रे। यह दृश्य सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति का उत्सव है, जिसमें हर उम्र और वर्ग के लोग एकजुट हो जाते हैं। इस साल 16 अगस्त 2025 को होने वाली दही हांडी को लेकर महाराष्ट्र में जोश चरम पर है। जगह जगह मंच, पंडाल और हांडी सजाई जा रही हैं। आयोजकों ने सुरक्षा और ऊंचाई के नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर ली है। कई जगहों पर पुरस्कार राशि लाखों में रखी गई है। वहीं भक्तजन पूरे आयोजन को कृष्ण भक्ति, भजन, कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ मनाने की योजना बना रहे हैं। दही हांडी हमें सिर्फ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की याद नहीं दिलाती, बल्कि ये सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो कोई भी ऊंचाई, कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं है। जैसे कान्हा ने माखन पाने के लिए अपने सखाओं का साथ लिया, वैसे ही जीवन में भी एकता, प्रेम और सहयोग से ही जीत मिलती है। तो आइए 16 अगस्त को हम सिर्फ दही हांडी का आनंद ना लें बल्कि कृष्ण की इस सीख को भी अपनाएं। जय श्री कृष्ण, गोविंदा आला रे आला।